हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी लोगों ने बहुत तेज हवाओं का सामना किया, खराब मौसम का सामना किया, तेज बहाव का सामना किया। उसके बावजूद ये लोग पहुंच जाते हैं लैंड ऑफ वानो में और उसके बाद लूफी पानी में डूब जाता है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से, जहां पर लूफी बवंडर में बहुत बुरी तरीके से फंस गया होता है और वो डूबता जा रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनी का काफी सारा सामान उस टोर्नेडो में फंस गया होता है और फिर शुरू होती है वानो आर्क। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है जोरो, जो कि वानो के मार्केट में घूम रहा होता है और जोरो देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा होता है। इसके बाद हमें एक पैर दिखाया जाता है जिसमें चांद जैसा टैटू बना होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी, जो कि एक कारपेंटर है और वहां पर उसका बॉस होता है। बॉस जब फ्रैंकी का काम देखता है तो वो बोलता है कि हे सुनो, क्या ये काम तुमने किया है? फ्रैंकी बोलता है कि हाँ, इसमें कुछ गलती है क्या? तो यहां पर उसका बॉस बोलता है कि भाई तू कैसी बातें कर रहा है, ये काम बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो यहां पर फ्रैंकी बोलना चाह रहा होता है कि ये काम बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये मैंने किया है। लेकिन तभी उसे कीनेमोन की एक बात याद आती है कि कीनेमोन ने उसे एक रोल दिया है और वो रोल होता है कारपेंटर का। तो यहां पर फ्रैंकी रुक जाता है और वो बोलता है कि बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी का वानो में नाम है फ्रानोसुके और जो उसे रोल मिला है उसे रोल मिला है एक कारपेंटर का। इसके बाद हमें उसोप दिखाया जाता है जो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोग जल्दीबाजी में नहीं है तो क्या आप लोग मेरी बात सुन सकते हो? तो यहां पर कुछ लोग रुक जाते हैं जो कि उसोप की बात सुन रहे होते हैं। तो उसोप एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो बोलता है कि ये स्वॉर्ड बहुत ही कमाल की है। इस स्वॉर्ड को सेंदाई कितेसु के साथ बनाया गया है, इसका एज बहुत ही कमाल का है और ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा शार्प है। इसके बाद उसोप एक पेपर निकालता है और उस स्वॉर्ड से उसकी काफी अच्छी कटिंग कर देता है, बहुत सारे टुकड़े कर देता है और बोलता है कि आप लोग देख सकते हो कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा शार्प है। इसके बाद उसोप उसी से अपने हाथ पर एक कट मारता है और बोलता है कि आप लोग देख सकते हो कि ये कितने आराम से किसी को भी काट सकती है। इसके बाद उसोप एक टोड ऑयल नाम की चीज निकालता है और अपने हाथों पर लगाता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। जिसके बाद उसोप उनसे बोलता है कि आप लोग देख रहे हो ना टोड ऑयल, ये ईस्ट ब्लू का स्पेशल टोड ऑयल है जिससे आप कोई भी ब्लीडिंग को रोक सकते हो। जिसके बाद वहां पर भीड़ लग जाती है और उसोप से लोग सामान लेने लगते हैं और फिर हमें उसोप का नाम बताया जाता है। उसोप का वानो नाम है उसो हाची और उसे रोल दिया गया है टोड ऑयल सेल्समैन का। इसके बाद हमें रॉबिन दिखाई जाती है जो कि डांस सीख रही होती है। जो इंसान उसे डांस सिखा रहा होता है वो बोलती है कि तुम्हें और ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो सोगन तुम्हें अपने घर पर नहीं बुलाएगा। और यहां पर फिर हमें रॉबिन का नाम बताया जाता है। रॉबिन का नाम है ओरोबी और उसे एक गायशा का रोल दिया गया है। फिर वानो में रात हो जाती है और फिर हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि बैठ के खा पी रहा होता है और फिर हमें जोरो का नाम बताया जाता है। जोरो का नाम है जोरो जूरो और इसके बाद वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, उसके हाथ में पौवे की बोतल होती है और वो रात का मजा ले रहा होता है। तभी उसके सामने एक इंसान एक आदमी का खून कर देता है और वो जोरो के बगल से भाग रहा होता है। जोरो के बगल से जब वो इंसान भाग रहा होता है तो जोरो समझ जाता है कि इस इंसान ने उस इंसान का खून किया है। लेकिन तभी वहां पर एक आर्मी आती है और जोरो को लगता है कि ये इंसान इस आदमी को पकड़ने आए हैं, लेकिन वो लोग जोरो को पकड़ लेते हैं ये समझ के कि ये एक खूनी है। इसके बाद जोरो बोलता है कि लग रहा है मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा। वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन तभी उसे कीनेमोन की एक बात याद आती है। कीनेमोन उसोप लोगों को बताता है कि सुनो, वानो का शोगन है कुरोजोमी ओरोची और जो भी उसे फॉलो करता है वो सारे लोग काइडो के अंडर में आते हैं। तो अगर तुमने उन लोगों के ऊपर हमला किया तो हम लोग परेशानी में आ सकते हैं। इसके बाद जब तक हमारे सारे साथी यहां पर आते नहीं हैं हम लोग एकदम शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। हम लोग ऐसे जिएंगे जैसे हम लोग वानो के नागरिक हैं और जब तक वो लोग आते नहीं हैं जब तक हम लोग पंगा नहीं लेंगे। तो जब जोरो ये सब सोचता है तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो लोग जोरो को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि जब तक स्वॉर्ड में खून नहीं लगता है, जब तक स्वॉर्ड
ताकतवर नहीं बनती है। और फिर सुबह हो जाती है और जिस एरिया में जोरो लोग रहते हैं वहां पर जोरो का वांटेड पोस्टर निकाल दिया जाता है और बोला जाता है कि मजिस्ट्रेट ने इस इंसान को पकड़ लिया है और वो इसे मारने वाले हैं। इसके बाद हमें मजिस्ट्रेट दिखाया जाता है जो कि जोरो के सामने बैठा होता है और वो जोरो से बोलते हैं कि ओ तो तुम हो खूनी, तुम्हारे बगल में मैंने छुरा रख दिया है, उस छुरे को उठाओ और अपना पेट फाड़ दो, एकदम सम्मानजनक मौत मरो एक समुराई की तरीके। लेकिन जोरो को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट जोरो की शॉर्ट सुसुई देखता है और वो बोलता है कि 23 साल पहले एक पायरेट ने यहां पर हमला किया था और र्यूमा की ग्रेव से ये शॉर्ट तब से गायब है। मुझे नहीं पता था कि तुम एक लुटेरे भी हो, तुम्हें पता है ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। र्यूमा ने इस स्वॉर्ड की मदद से एक ड्रैगन की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। इसके बाद जोरो छुरी को उठाता है और अपने पेट के पास लेके आता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि मजिस्ट्रेट तुम हो खूनी, और वो उस चाकू पर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और एक स्लैश में उस मजिस्ट्रेट को धर लेता है। इसके बाद जोरो का सामना वहां पर सारे समुराई से हो जाता है और एक एक करके जोरो उनसे लड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि लैंड ऑफ वानो में पहुंच जाता है और फिर वो होश में आता है, और जब वो होश में आता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि मैं लैंड ऑफ वानो में पहुंच गया हूं या फिर मैं जमीन पर यानी कि नीचे ही रह गया हूं। लूफी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसी कंडीशन में पहुंचा कैसे, और तभी लूफी की नजर जाती है जंगल की तरफ जहां पर दो जानवर आपस में लड़ रहे होते हैं और फिर लूफी को वो जानवर नजर आते हैं। एक होता है डॉग और दूसरा होता है बबून। दूसरी चीज बबून के हाथ में स्वॉर्ड होती है और ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। लूफी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो जानवर से बस एक ही बात बोलता है कि तुम दोनों आपस में लड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सनी के ऊपर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। इसके बाद लूफी को याद आ जाता है कि आखिरकार वो ऐसी कंडीशन में पहुंचा कैसे था। तो लूफी लोग बहुत आराम से लैंड ऑफ वानो में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये सब बवंडर में फंस जाते हैं। तो यहां पर जो नामी, कैरेट, चॉपर और ब्रुक होते हैं ये लोग पकड़ लेते हैं सांजी को, और यहां पर लूफी बोलता है कि सांजी मेरे पेट का इस्तेमाल करो और यहां से निकल जाओ। तो सांजी लूफी के पेट का इस्तेमाल करता है और वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद बारी होती है लूफी की, तो लूफी भी वहां से निकल रहा होता है, लेकिन यहां पर जो ऑक्टोपस होता है वो लूफी को पकड़ लेता है, जिस वजह से लूफी पानी में डूब जाता है और उसकी ऐसी हालत हो जाती है। इसके बाद हमें जोरो दिखाया जाता है जिसकी बैटल समुराई लोगों से चल रही होती है, जहां पर जोरो पहले उस छुरी और घूंसों की मदद से लड़ रहा होता है, लेकिन अब जोरो अपनी तीनों स्वॉर्ड बाहर निकालता है और अपनी पोजीशन लेता है और ड्रैगन ट्विस्टर नाम का अटैक यूज करता है। दोस्तों ये अटैक देखने में बहुत ही कमाल का होता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है, जो कि दिखा रहा होता है कि जोरो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद हमें एक कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने एक बच्ची को पकड़ लिया होता है, और उन्होंने उसे इसलिए पकड़ा होता है क्योंकि वो कुजुकी क्लैन का सपोर्ट कर रही होती है। तो यहां पर वो जो सोल्जर्स होते हैं वो उस बच्ची को दगाबाज बुला रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम कुजुकी क्लैन का सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद वो सोल्जर्स लूफी पर नजर मारते हैं और किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि सर हमें वो शिप नजर आ गई है, हमें वो लड़का भी नजर आ रहा है और यहां पर जो जानवर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, आप टेंशन मत लो, हम लूफी को धर लेंगे, यानी कि उस लड़के को धर लेंगे। और ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं बाजिल हॉकिंस को। सोल्जर लूफी के ऊपर अपनी बंदूक से हमला कर देता है, लेकिन लूफी बहुत आराम से उसकी गोली से बच जाता है और एक घूंसे में उसे धर लेता है। इसके बाद जो दूसरा सोल्जर होता है वो भी लूफी के ऊपर अपनी बंदूक से हमला करता है, काफी सारे गोलियां फायर करता है, लेकिन लूफी सारी गोलियों से बच जाता है और एक लात उसके ऊपर भी रख देता है। जिसके बाद सोल्जर अभी हारा नहीं होता है, वो बबून से बोलता है कि उस डॉग को छोड़ो, इस लड़के के ऊपर हमला कर दो। जिसके बाद लूफी कॉन्कर हाकी का यूज करता है और वो बबून लूफी के सामने अपने घुटने टेक देता है। इसके बाद जो बबून और जो डॉग होते हैं वो लूफी के दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद जो सोल्जर होता है वो फिर दोबारा खड़ा होता है और अपनी बंदूक से लूफी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहां पर जो बच्ची होती है जिसका नाम ओतामा होता है वो एक बल्ला रख देती है उस सोल्जर के माथे पे। जिसके बाद सोल्जर ओतामा के पीछे पड़ जाता है और यहां पर लूफी एक घूंसे में उसे नॉक कर देता है। ओतामा जब देखती है कि लूफी इतना ज्यादा ताकतवर है और उसका ऐसा रवैया है तो वो बोलती है कि मैं सरेंडर कर रही हूं। लूफी बोलता है पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ओतामा बोलती है लेकिन फिर भी मैं सरेंडर कर रही हूं।
लूफी बोलता है कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूं। ओतामा बोलती है कि तुम सच बोल रहे हो ना? लूफी बोलता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं वाला हूं। तो अब ओतामा लूफी के पास आती है और वो कीबी डेंगो नाम की टेक्निक का यूज करती है, जिसमें वो अपने गाल से एक रसगुल्ला बाहर निकालती है और फिर हमें जोरो के बारे में दिखाया जाता है। ये पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि जोरो ने मैजिस्ट्रेट को मार दिया है। इसके बाद जोरो 3 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसने ड्रैगन ट्विस्टर नाम की टेक्निक का यूज किया है। तो जहां पर उसोब लोग रहते हैं वहां पर जोरो का वांटेड पोस्टर लगा दिया गया है। जब फ्रैंकी को पता पड़ता है कि जोरो अब वांटेड हो चुका है तो वो बोलता है कि भाई तूने ये क्या कर दिया। इसके बाद रॉबिन को यह बात पता पड़ती है और जब ये बात उसोब को पता पड़ती है तो उसोब अपने माथे पर अपना हाथ रख देता है। तो यहां पर एक ऑफिसर उसोब को यह करता हुआ देख लेता है तो वो बोलता है कि हे, तुम उसके साथ मिले हुए हो। इसके बाद उसोब बोलता है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे 10 बच्चे हैं, सबसे बड़ा वाला बच्चा 7 साल का है, मुझे डर लगता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इसके बाद जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं उसे पकड़ूंगा। और इसके बाद हमें ओतामा दिखाई जाती है, उसने जो अपने गाल से रसगुल्ला बाहर निकाला होता है वो अब बबून को खिला देती है, जिसके बाद बबून उसका दोस्त बन जाता है। ओतामा बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जो लूफी होता है वो ओतामा से बोलता है कि एक बात बताओ, क्या मैं वानो में हूं या नहीं हूं? तो यहां पर ओतामा बताती है कि तुम वानो में हो और तुम वानो में कूरी सिटी में हो। यहां पर अब लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैं वानो में पहुंच गया हूं और इसके बाद वो बोलता है कि काइडो अब तू बस मेरा इंतजार कर। और इसके बाद जो ओतामा होती है वो लूफी को अपना बड़ा भाई बना लेती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।